सो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं सबसे पहले एक डाइपोल कंसीडर कर लेता हूं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू विद अ सेंटर। सेंटर कितना है इसका? O। आपको इसके एक्सियल पॉइंट पे यहां एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, P पॉइंट। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सपोज कि सेंटर से ये P पॉइंट R दूरी पे है और डाइपोल का डिस्टेंस कितना है? 2a। कितना है? अगर ये डाइपोल का डिस्टेंस 2a है, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना होगा? a, और ये भी कितना होगा? a b p। ओके, ये डायग्राम है हमारे पास स्टार्टिंग में। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे निकालना है? P पॉइंट पे। सब कुछ कंसीडर करो। इस प्लस क्यू की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा। इसको E1 का नाम दे देते हैं। लेट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस तरफ होगा और उसको हम क्या नाम दे देते हैं? E2। लेट E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं या अनइक्वल हैं? और अगर अनइक्वल हैं तो कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है? हमने ये बात बताई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट जितनी पास होगा चार्ज के उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना दूर होगा उतना कम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 कम है या E2 कम है? E2 कम है, क्योंकि E2 उस चार्ज की वजह से है जो बहुत दूर पड़ा है यहाँ से, और E1 इस चार्ज की वजह से जो पास है। सो यहाँ से हमें क्लियर ये पता चल रहा है कि E1 इज ग्रेटर देन। एक ही पॉइंट पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगते हैं, ये भी तो फोर्सेस है एक तरह का, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो हम क्या करते हैं? बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। दैट मीन्स एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कितना? E1 माइनस E2। तो हमें इस फॉर्मूले के ऊपर चलना है, यानी कि अभी हमें E1 फाइंड आउट करना है, E2 फाइंड आउट करना है, दोनों को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट। इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डाइपोल का। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और सब कुछ कंसीडर करने के बाद, यानी कि जब आपने एग्जाम में लिखना है इसे, आपने सब कुछ कंसीडर करना है। कैसे? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू separated by small distance 2a having center O. We have to find electric field at point P at axial point, ठीक है, which is r distance apart from the center of dipole। इस तरह की वर्डिंग लिखने के बाद, उसके बाद E1 इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to plus q charge इज E1। फॉर्मूला क्या है? के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्यू डिस्टेंस का स्क्वायर। के क्यू प्लस माइनस तो हम रखते नहीं इसमें। अब आप मुझे बताओ, प्लस क्यू से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? बताओ। ये R है, ये A है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? R माइनस A। तो यहां पे आएगा R माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? नाउ E2, इसको भी मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज E2 इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस बताओ, प्लस क्यू से सॉरी माइनस क्यू से डिस्टेंस बताओ अब P पॉइंट तक का। ये R है, ये A है, R प्लस A का होल स्क्वायर। वर्किंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या करना है? E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 मीन्स के क्यू, दोनों में से कॉमन आएगा, R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R अपॉन 1 अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगी वैल्यू 4RA एलसीएम लेने के बाद। आप चाहे करके देख लेना इसे, ठीक है। होल स्क्वायर खोल लोगे, कुछ कैंसिल आउट होएंगे और लास्ट में आपके पास 2RA ऐड होके 4RA बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको? हमने क्या किया है? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, प्लस क्यू चार्ज की वजह से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को माइनस करके सॉल्व कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। क्या 4RA को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 2A इंटू 2R लिख सकते हैं ना? डिवाइड में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर। Q इंटू 2A क्या होता है? इससे पिछले टॉपिक में डाइपोल मूवमेंट।
तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, P K P 2 R अपॉन R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर 2। तो एक तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास सॉल्व करके, माइनस करके इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है कहाँ पे, P पॉइंट पे। अब जब आप क्वेश्चंस में देखोगे, क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो डाइपोल की ये जो डिस्टेंस होता है ना बहुत छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर, कई बार उससे भी कम हो जाता है, ½ सेंटीमीटर, लेकिन जो पॉइंट होता है वो कम से कम 10-12 सेंटीमीटर दूरी पे कहते हैं। तो उस यानी कि R के सामने A की औकात बहुत छोटी होती है, और जब ऐसा कोई कंडीशन आ जाए हमारे पास कि R इज़ मच ग्रेटर देन A, तो R के सामने प्लस करें A या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा R में। तो उस वक्त हम प्लस माइनस में उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ हो रखा है। अगर हमारी R की वैल्यू A से बहुत बड़ी है तो A स्क्वेयर अगर आप उसमें से माइनस करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स मैं यहाँ से A स्क्वेयर को क्या कर सकता हूँ, निगलेक्ट। तो मेरे पास फाइनली फार्मूला क्या बचेगा, स्क्वेयर टू पावर स्क्वेयर, क्या आ जाएगा 4, एक R कट जाएगा, एट लास्ट मेरे पास फॉर्मूला बनेगा 2kp अपॉन R क्यूब। ये फॉर्मूला तब आएगा व्हेन R इज मच ग्रेटर देन A। क्लियर टॉपिक। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एट एक्सियल पॉइंट। एक बार फिर से देख लो आप टॉपिक।